बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। आज इंशाअल्लाह करीम जो है एक ख़ास वजीफ़ा रमज़ान मुबारक के मुतल्लिक़, तो ये वजीफ़ा यानी बहुत से लोगों को पेश भी आता है, पेश खिदमत है कि जल्द शादी के वज़ाइफ वगैरह कि जिनके घर के अंदर शादी के मसाइल होते हैं अपने लिए, बहन बेटी के लिए, उनके लिए ये जो है बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है जो कि इंशाअल्लाह करीम फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह करीम इस रमज़ान से लेकर अगले रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह करीम कोई ना कोई जो है असबाब भी जो है वो पैदा हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आप भी ये वजीफ़ा कीजिएगा तो इंशाअल्लाह इसके जो है फ़वाइद व बरक़ात जो हैं वो ज़ाहिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। ये वजीफ़ा है क्या? ये वजीफ़ा रमज़ान मुबारक की 11वीं और 12वीं शब यानी रमज़ान मुबारक का 11वां रोज़ा इफ़्तार करने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ के, इशा की नमाज़ के बाद 2-2 रकत करके 12 नफल जो है इस तरीके के साथ पढ़ने हैं कि हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद यानी अल्हम्दु शरीफ के बाद एक बार सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़नी कि 12 रकतें पढ़नी हैं और हर रकत के अंदर अल्हम्दु शरीफ और अल्हम्दु शरीफ के बाद सूरत इखलास पढ़नी है। 12 नफल पढ़ के फिर जो है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ना है? सबसे अफजल दुरूद पाक जो है वो दुरूद इब्राहीम है, तो दुरूद इब्राहीम पढ़ लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर भी है और सबसे ज़्यादा अफजल भी। तो होना भी यही चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा अफजल चीज़ है उसी को ही जो है पढ़ा जाए। तो ये सब करने के बाद मतलब 12 रकत नफल पढ़ने के और दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो है फिर तमाम नवाफिल और दुरूद इस्लाम का जो सवाब है वो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसालत सवाब करना है और अपने परवरदिगार के दरबार में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आजिज़ी के साथ हो सके तो रोते हुए कम से कम 12 मिनट अपने लिए या अपनी बहन बेटी के लिए अच्छे रिश्ते की दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगले रमज़ान शरीफ से पहले आपकी मुराद पूरी होगी। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो असबाब नहीं पैदा हो रहे वो असबाब पैदा फरमाए। इंशाअल्लाह करीम इस वजीफ़े की बरकत से, रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कोई ना कोई जो है असबाब भी पैदा होंगे और इंशाअल्लाह अच्छा और नेक रिश्ता इंशाअल्लाह करीम जो है वो नसीब के अंदर होगा।